ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन के आप सभी बच्चों पेपर में जो भी सवाल देखिए पूछे जाएंगे इस साल, वो सारे के सारे सवाल मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखिए, जिससे आप सभी बच्चों पेपर जो भी सवाल पूछा जाएगा, चाहे सेट ए हो, चाहे सेट बी, चाहे सेट सी, हर सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले भी हमने आप सभी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महासंग्राम वीडियो डाला हुआ है, चैनल पे जाके देखिए। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, एक कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है? ए कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैनुअल या ऑप्टिकल, आप खुद बताओ। कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? आईपीओ के सिद्धांत पे, ओपीएस सिद्धांत पे, पीओएस के सिद्धांत पे, या फिर नन ऑफ दिस पे? कंप्यूटर किस प्रिंसिपल वर्क करता है हमारे पास? आईपीओ के जो प्रिंसिपल होता है उस पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये जो आईपीओ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन इनपुट प्रोसेस आउटपुट, फिर इनपुट प्रोग्राम आउटपुट, फिर इनपुट प्रोसेस ऑपरेशन, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसे कहा जाता है, जिस पे ये काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, स्पीड होता है कंप्यूटर में, एक्यूरेसी भी, इंटेलिजेंस भी, स्टोरेज भी है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता ये बताना। देखिए स्पीड तो होता ही होता है, एक्यूरेसी भी है, इंटेलिजेंस खुद का समझ होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के पास एक चीज़ जो नहीं है वो इंटेलिजेंस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, कंप्यूटर का ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो हर बच्चा जानता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हर बच्चा जानता होगा। ठीक है, फिर इसी फुल फॉर्म देखिए पूछा हुआ है, ये पिछले बार का भी आया क्वेश्चन पेपर था, जहाँ पर सीपीयू वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें आपका चार ऑप्शन कन्फ्यूजन दिया हुआ था। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स लिख दिया था, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, देखिएगा। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। फिर अगला है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में देखिए क्या क्या चीज़ें होती है ये बताना है। तो एएलयू होता है और सीयू होता है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर एयू हम इसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ये क्या परफॉर्म करता है? तो देखिए जब नाम है अरिथमेटिक, तो ये प्लस माइनस गुना भागा सब काम करेगा, और जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो भी उसमें जुड़ा हुआ काम करता है। तो दोनों ही सही है, इसलिए हम लोग किसको टिक करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। ये जो सी यू है इसका क्या फुल फॉर्म होता है? जैसे हमने आपको ए यू ए एल क्या होता है, एलयू का फुल फॉर्म बता दिया हमारे पास है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लेकिन यहाँ सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है कंप्यूटर यूनिट, तीसरा है सेंट्रल, और चौथा हमारे पास कमांड यूनिट। तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट सीयू का क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर है, इनमें से कौन सा देखिए हार्डवेयर है? विंडोज, सीपीयू, एमएस वर्ड और एंड्रॉयड। आप खुद बताओ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अंदर, हार्डवेयर बाहर, एक प्रकार समझने के लिए। तो कौन सा चीज़ बाहर से लगता है? भैया सीपीयू रहता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? आप बताओ, ये सब बाहर लगता है। विंडोज़ क्या है? ये अंदर का फंक्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, हमें ये बताना है। ठीक है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, या मॉनिटर है? क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में? होगा कीबोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। आउटपुट डिवाइस भी आएगा कि बाहर से क्या लगता है हमारे पास है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस में से आता है आपका। फिर है स्कैनर, एक कौन सा डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, ये क्या है? तो स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैम, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये क्या है? परमानेंट है। ये तो देखिए कोई भी चीज़ रैम होता है, चाहे मोबाइल में हो चाहे लैपटॉप में हो, ये फिक्स है। ठीक है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये परमानेंट है, जो रहेगा वही रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। रोम, ठीक है, ये क्या है? वोलाटाइल है, नन वोलाटाइल है, टेम्पररी या फिर कैच है हमारे पास से? तो क्या हो जाएगा? ये नन वोलाटाइल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। हार्ड डिस्क क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, कैच है, या फिर रजिस्टर है हमारे पास? क्या है हार्ड डिस्क? तो हार्ड डिस्क याद रखिएगा, एक सेकेंडरी मेमोरी है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, फास्टेस्ट मेमोरी इनमें से कौन सा है? देखिए रैम, रोम, कैच, आप आपको मालूम हो, कोई भी चीज़ अगर आप लोग यूज करते हो तो कैश डाटा बहुत जल्दी बनता है हमारे पास, तो कैश डाटा बहुत फास्ट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? पेन ड्राइव स्टोर करते हो, हार्ड डिस्क स्टोरेज का, मॉनिटर कभी होता है? आप खुद बताओ, मॉनिटर नहीं होगा ना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर टाइप्स आप, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप है? तो आपको मालूम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है,
दोनों टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सिस्टम का सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। बताइए, एम एस वर्ड एप्लीकेशन में आता है, ठीक है, विंडोज़ होगा ही हमारे पास है, कहीं ये दो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। एप्लीकेशन ऐप वाला सॉफ्टवेयर बताना है, तो लिनक्स हो चाहे विंडोज़ हो चाहे डॉस हो, ये सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप, आप खुद बताओ ना, क्या व्हाट्सअप नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मदरबोर्ड कनेक्ट्स। मदरबोर्ड किसको कनेक्ट करता है, तो देखिए जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं, डिवाइसेस रहते हैं, मतलब उस फोन में या आप कह सकते हैं पीसी में, जहाँ भी रहे वो सबको कंपोनेंट कनेक्ट करता है, तो ऑल कंपोनेंट्स क्या हो जाए, राइट आंसर। फिर है कीबोर्ड इज यूज फॉर, कीबोर्ड इस्तेमाल क्यों किया जाता है भैया, टाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। मॉनिटर एक कैसा डिवाइस है, तो मॉनिटर याद रखिए एक इनपुट डिवाइसेस है, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी इनपुट बोला, माफ करिएगा, आउटपुट होगा, ठीक है। मॉनिटर क्या है हमारे पास, बाहर से लग रहा है ना, आउटपुट हो जाएगा। फिर है माउस इज यूज पर, माउस क्यों इस्तेमाल होता है भैया, क्लिकिंग करने के लिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्पीकर क्या है हमारे पास, बाहर से लग सकता है, एक आउटडोर डिवाइसेस हमारे पास है। फिर है डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है, जो भी रॉ फैक्ट्स रहते हैं, जो भी जानकारी रखते हैं, उनको हम बोला जाता है, रॉ फैक्ट्स को बेसिकली डेटा बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है 30 नंबर, इन्फॉर्मेशन मीन्स, इन्फॉर्मेशन मतलब वो डेटा जो प्रोसेस होकर आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। यूनिट 1 का सवाल था, ठीक है कुछ। अब यूनिट 2 का आपका सवाल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जब ऑपरेटिंग क्या वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या फिर डिवाइसेज है, या फिर मेमोरी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट में लिखा हुआ मिले तो समझिएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस, किसके किसका बीच में, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमारे पास, तो विंडोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, मोबाइल का ऐप कौन सा, आप खुद बताओ, एंड्रॉयड नहीं हो जाएगा हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है जी यू आई, ये आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, देखिएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पूछा जाएगा, ठीक है, ये फुल फॉर्म है आपको इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। सी एल आई, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्या होता है याद रखिएगा, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है डेस्कटॉप जो है वो क्या है, स्क्रीन है, सीपीयू है, सॉफ्टवेयर है, या इनपुट है, तो डेस्कटॉप क्या है हमारे, स्क्रीन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। फिर अगला सवाल है, टास्क बार इज लोकेटेड, टास्क बार जो कहाँ रहता है, तो टास्क बार याद रखिएगा नीचे पर रहता है हमारे पास, बॉटम सरफेस पर रहता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइकन्स जो आपको दिखते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो फाइल्स या प्रोग्राम में पाए जाते हैं हमारे पास से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। डबल क्लिक इज यूज टू, डबल क्लिक का इस्तेमाल क्यों किया, मतलब बेसिकली किस लिए किया जाता है, ताकि कोई फाइल को ओपन किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है फाइल क्या है, फाइल बेसिकली हमारे पास डेटा का कलेक्शन होता है, कोई भी फाइल, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फोल्डर इज यूज टू, फोल्डर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, डिलीट करने के लिए, प्रिंट करने या नहीं, आप खुद बताओ, चीज़ों को बेसिकली स्टोर करने के लिए फोल्डर बनाते हो ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 43 नंबर में फाइल एक्सटेंशन शो, फाइल एक्सटेंशन क्या शो करता है, कि वो किस टाइप का फाइल है हमारे पास, फाइल टाइप को बताने काम करता है। फिर है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन, देखिए एक्सटेंशन की एग्जाम्पल क्या हमारे पास है, डॉट डॉक्स, ठीक है, डॉट डी ओ सी एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है इमेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है हमारे पास, तो डॉट जेपीजी आपने देखा होगा। फिर अगला है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट MP3 आपने देखा होगा। इसके अलावा हमारे पास है रिसाइकिल बिन जो होता है वो क्या स्टोर करता है, जो भी हमारे द्वारा जो भी फाइल डिलीट हो चुके हैं उनको स्टोर करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल+C क्या करता है, आप खुद बताइए, कॉपी करने काम करता है। कंट्रोल+S पूछा जाएगा तो सेव करने काम करता है। कंट्रोल+V क्या होता है हमारे पास, कॉपी है, पेस्ट है, कट है, या अंडू है, क्या काम करने काम करता है हमारे पास है, तो पेस्ट करने काम करता है, टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर राइट आंसर है। फिर है कंट्रोल+X क्या काम करता है, कट करने काम करता है कोई चीज़ को। पहला सवाल है इसमें 51 नंबर में हमारे पास है कि बूटिंग मीन्स क्या होता है, बूटिंग मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है, जैसे अपना रिबूट फोन में आपका होगा, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाए, स्टार्ट कंप्यूटर। फिर है वार्म बूट मीन्स, वार्म बूट का मतलब क्या होता है हमारे पास, रीस्टार्ट करना कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोल्ड बूट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना होता है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। फिर है इनमें से कौन सा रिसोर्स को मैनेज किया जा सकता है, तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है। फिर अगला है GUI क्या इस्तेमाल करता है, तो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिक्स को इस्तेमाल करेगा, यूज कर सकता है, ऑप्शन नंबर ये होगा। CLI तो कमांड हमारे पास है, कमांड लाइन इंटरफेस, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर।
1 केबी कितना के बराबर होता है? याद देखिए 1 केबी में 1000 बाइट्स होता है हमारे पास। 1 केबी इक्वल्स टू 1024 बाइट्स होता है। इसके अलावा 1 एमबी में कितना केबी होता है? तो 1024 केबी होता है। आपने नेट पैक डलाते हैं, आपको मालूम ही होना चाहिए सब। एसएसडी क्या है हमारे पास? एक स्टोरेज जगह है, ठीक है ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। कैच मेमोरी क्या होता है? बहुत जल्दी बनता है, देखिए फास्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है BIOS, ये क्या है हमारे पास? याद देखिए एक फर्मवेयर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फाइल पाथ क्या शो करता है? उसका लोकेशन बताने काम करता है पाथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रोल पैनल यूज टू, कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है हमारे पास? है सेटिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इंस्टॉल का मतलब क्या होता है? इंस्टॉल का मतलब होता है कोई प्रोग्राम को ऐड करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अनइंस्टॉल का मतलब होता है हटाना हमारे पास, तो रिमूव प्रोग्राम हो जाएगा हमारे पास। और डिलीट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को वहाँ से परमानेंटली हटा देना, तो रिमूव क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कॉपी का मतलब क्या होना? सेम चीज़ बनाना, जिसे हम लोग डुप्लीकेट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। पेस्ट मतलब होता है जो भी डेटा आपने कॉपी किया उसको बेसिकली कहीं पर क्या होता है? इंसर्ट करना या रखना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। अंडू शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल+Z, सी, कंट्रोल+V या फिर कंट्रोल+X, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कंट्रोल+Z क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 70 नंबर। अगर कोई चीज़ को सेव करना, हम लोग पहले ही बताया था, कोई चीज़ को सेव करना रहेगा तो कंट्रोल+S पे क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। न्यू फाइल शॉर्टकट क्या है हमारे पास? है वो कंट्रोल+N हो जाएगा। अगर कोई भी फाइल को शॉर्टकट से ओपन करना है तो कंट्रोल+O, कंट्रोल+N या S या P, तो कंट्रोल+O क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर, तो 72 का ए नंबर होगा। फिर है क्लोज करना है कोई बटन को, तो आप क्या करोगे? एग्जिट कर सकते हो, हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिनिमाइज करना है कि कोई भी विंडोज़ को सेंड करके हमारे पास है, तो टास्क बार से हो सकता है हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमाइज करना है, फुल स्क्रीन के थ्रू कर सकते हो, सिंपल सा बात है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। 76 में स्क्रॉल बार मतलब क्या होता है? पेज को भी मूव कराना, तो मूव पेज इसका क्या होगा? राइट आंसर। टाइटल बार क्या शो करता है? तो टाइटल बार आपका नाम शो करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विंडो क्या है हमारे पास? याद रखिएगा एक हमारे पास प्रोग्राम स्क्रीन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये कंट्रोल सिस्टम को मतलब कंट्रोल सिस्टम पे कंट्रोल रखता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर मैंने बोला ना, एक्स्ट्रा पार्ट जो बाहर से लगता है हमारे पास है, यानी फिजिकल पार्ट्स में रखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? याद रखिएगा एक हाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है एक इंटरफेस काम करता है बिटवीन, याद रखिएगा, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा आपका विंडोज़ हो जाएगा, क्योंकि ये सब के सब आपका पहले से इंस्टॉल रहता है, ये विंडोज़ हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? तो लिनक्स है, डॉस है, ये सब के सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है लैपटॉप का। ये मोबाइल से कौन चलता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। GUI का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर CLI का फुल फॉर्म बताया, कमांड लाइन इंटरफेस होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। टास्क बार कहाँ लोकेटेड रहता है? तो ये भी बताया, बॉटम पे लोकेटेड रहता है आपका। आइकन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो फाइल्स या जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। डबल क्लिक का मतलब ही होता है कोई फाइल को क्या करना? ओपन करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, फाइल क्या है हमारे पास? है एक डेटा का कलेक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। तो ये था आपसे ही बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का सेमेस्टर 1 के लिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल, जो आपसे ही बच्चों को पेपर में सेट 1 सेट 2 चाहे सेट 3 हो आपका, उनमें पूछ दिया जाएगा आपको, तो आप सवालों को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड है चैनल पर, पूरा प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, जाके देखिए। आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन आता है, आराम से बन जाएगा। बस आप लोग अच्छे से सारे वीडियो को सुनते चलिए, बस यही बोलूँगा, ठीक है। बाकी बेस्ट हिसाब से बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।